फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे, जिससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो आवश्यक कैसे हैं। कि CO2 की हमें कैसे पता चला कि CO2 आवश्यक है, हमें कैसे पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट का एक बड़ा रोल होता है, हमें कैसे पता चला कि सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को समझाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए विभिन्न साइंटिस्टों द्वारा। तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो नहीं क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। किसके बारे में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्या दिए गए, एक्सपेरिमेंट दिए। क्या दिए, एक्सपेरिमेंट दिए। क्या दिए, एक्सपेरिमेंट दिए। तो उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हमारी जो क्लास 10th है उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। जैसे कि एक है वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, पता है आपको, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और कौन सा एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है हमने किसके अंदर देखे थे, क्लास 10th के अंदर देख चुके थे। क्लास 10th के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो देखो वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर है क्या, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीजेटेड लीफ and leaf covered with black paper, covered with black paper, exposed to sun, Stars appear only green part of leaf। तो हमने इसके अंदर क्या देखा था कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है किसका, लीफ का। जैसे एक लीफ है, जैसे क्या है, एक लीफ है, क्या है, एक लीफ है, ये क्या है, एक लीफ है, एक लीफ है। अब इस लीफ के अंदर जैसे कुछ पैचेज है, सपोज दैट इस तरीके से, ठीक है, ये पैचेज है। तो मतलब यहाँ कैसा पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, नॉन ग्रीन है। कैसा है, नॉन ग्रीन है। कैसा पार्ट है, नॉन ग्रीन।
और ये कैसा पार्ट है? ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट है। कैसा पार्ट है? ग्रीन पार्ट है। जब इसको हमने क्या किया, सन की प्रेजेंस में क्या किया, एक्सपोज किया, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो ग्रीन पार्ट है, क्या पार्ट है? ग्रीन पार्ट। कौन सा पार्ट? ग्रीन पार्ट। जब इसको हमने टेस्ट किया, किससे? आयोडीन टेस्ट किया। कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट किया। तो हमें क्या पता लगा कि ग्रीन पार्ट वाले भाग में क्या था? स्टार्च अपीयर हो रहा था। क्या हो रहा था? स्टार्च अपीयर हो रहा था। क्या मिला? स्टार्च मिला। और नॉन ग्रीन पार्ट में नो स्टार्च, नो स्टार्च, नो स्टार्च, नो स्टार्च, कोई भी स्टार्च नहीं मिला। या फिर जैसे एक लीफ है, क्या है? एक लीफ है ये वाली, ठीक है, क्या? ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, ये क्या है? लीफ है। अब इस लीफ को हमने क्या किया? ब्लैक पेपर से क्या कर दिया? कवर कर दिया। क्या कर दिया? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। कैसा पेपर है ये? ब्लैक पेपर है। कैसा पेपर है? ब्लैक पेपर। कैसा पेपर है? ब्लैक पेपर। इस ब्लैक पेपर से हमने इसको कवर कर दिया है और क्या किया? एक्सपोज इनटू सन। किसमें? सन के प्रेजेंस में क्या कर दिया हमने? इसको एक्सपोज किया। तो जो एक्सपोज पार्ट है, एक्सपोज पार्ट क्या किया हमने? टेस्ट किया। और टेस्ट किया तो क्या हुआ? यहां पर स्टार्च अपीयर था। क्या था? स्टार्च अपीयर था। स्टार्च हमको मिल गया। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला? यहां से रिजल्ट क्या हुआ? क्या निकला रिजल्ट? रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या निकला कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट और लीफ required to photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता है? फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता है? ग्रीन पार्ट की। किसकी? ग्रीन पार्ट की। किसकी? ग्रीन पार्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, से हमको क्या बताया था कि ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का वो आवश्यक है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। देखो एक नया, एक और एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि व्हेन ए लीफ put inside the when a half leaf, ठीक है, क्या कर लो उसको? when a half leaf put inside the test tube। किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। विथ KOH। किसके? KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे देखो, जैसे ये क्या है? हमारे एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा कि जो हमारी लीफ थी, क्या थी? ये जो लीफ थी, क्या थी? एक लीफ थी। क्या थी? लीफ थी। तो इस लीफ को हमने इस तरीके से लगा के और ऊपर से क्या कर दिया? इसको दबा दिया है। क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। क्या कर दिया? यहां पर इस तरीके से
रख दिया, किसको, इस लीफ को लगा दिया। और इसके अंदर क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टेस्ट ट्यूब विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो स्टार्च नॉट अपीयर, स्टार्च नॉट अपीयर, स्टार्च नॉट अपीयर। तो क्या हुआ, हमें स्टार्च नहीं मिला। क्या नहीं मिला, हमें स्टार्च नहीं मिला। क्यों, वाई स्टार्च नॉट अपीयर, वाई स्टार्च नॉट अपीयर, वाई स्टार्च नॉट अपीयर। स्टार्च क्यों नहीं मिला, बिकॉज 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 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड absorb carbon dioxide, absorb carbon dioxide. That's why stars not appear, stars not appear. क्या नहीं हुआ, हमको स्टार्च नहीं मिला। क्या नहीं मिला, स्टार्च नहीं मिला। क्या नहीं मिला हमको, स्टार्च नहीं मिला। अब यदि हमको स्टार्च नहीं मिला, स्टार्च नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, ये फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस नॉट अकर, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया। जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो था, ठीक है, इस एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास, रिजल्ट क्या निकला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस, रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या पता लगा इससे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड नहीं होता तो हमारे पास क्या बनता, स्टार्च बनता। और स्टार्च बनने का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती। क्या हो रही होती, फोटोसिंथेसिस हो रही होती। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिला, इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी किसके में देख लिए थे, क्लास 10 के अंदर पढ़ चुके हैं। किसके अंदर पढ़ चुके हैं, क्लास 10 के अंदर। तो एक नए एक्सपेरिमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बेल जार एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो देखो, बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। तो बेल जार, सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि बेल जार है तो एक बेल जार कंपोनेंट क्या है, एक बेल जार है। क्या है, ये एक जार है, बेल जार घंटी के आकार का एक क्या है, जार है। घंटी के आकार का क्या है, जार है, बेल जार। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट है, क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो है हमारी क्या, कैंडल लाइट। क्या है, कैंडल लाइट। दूसरा क्या है, माइस। दूसरा क्या है, माइस। और थर्ड क्या है, मिंट प्लांट। मिंट प्लांट। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड क्या है, कंपोनेंट
क्या है, रिक्वायर्ड कंपोनेंट। रिक्वायर्ड कंपोनेंट क्या, कैंडल लाइट, माइस एंड मिंट प्लांट। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखते हैं कि सब, जैसे यहां पर हमारा क्या है, एक माइस है, क्या है, क्या है, इस तरीके से माइस है, ठीक है, क्या है, माइस है, और यहाँ पर क्या है, कैंडल लाइट जल रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर कैंडल लाइट हमारी इस तरीके से जल रही है, कैंडल लाइट जल रही है। तो जब ये कैसा है, एरोबिक है, कैसा है, एरोबिक, मतलब क्या लेगा, ऑक्सीजन, क्या करेगा ये, ऑक्सीजन लेगा, क्या इनटेक करेगा ये, ऑक्सीजन इनटेक, क्या करेगा, ऑक्सीजन इनटेक, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो क्या होगा, यहां पर एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो चुकी है। ऐसे ही कैंडल लाइट जो है, ठीक है, ये भी यहां क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। तो अब इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या खत्म हो चुकी है, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। इसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन फिनिश, क्या हो गई, ऑक्सीजन फिनिश हो चुकी है। क्या हो गई है, ऑक्सीजन फिनिश, किसके अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर। जब ऑक्सीजन इस एनवायरनमेंट के अंदर फिनिश हो चुकी है, तो क्या दोनों सर्वाइव करते हैं, क्या दोनों सर्वाइव करेंगे, नहीं। तो कैंडल क्या करेगा, माइस सर्वाइव करेगा, माइस आर किल्ड, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस चूहे के साथ क्या होगा, एक चूहा मर जाएगा, माइस मर जाएगा, ये माइस मर जाएगा। क्यों, क्योंकि कैंडल लाइट और इस माइस ने दोनों ने क्या कर दिया, इसका जो क्या था, एनवायरनमेंट था, वो क्या कर दिया, खराब कर दिया, क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो कैसे बोलेंगे, कैंडल लाइट एंड माइस, कैंडल लाइट एंड माइस destroy the air quality, क्या करते हैं, कैंडल लाइट एंड माइस डिस्ट्रॉय द एयर क्वालिटी। इन्होंने क्या कर दी थी, इस एयर क्वालिटी को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया था। तो अब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, अब इसके अंदर, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हमने क्या किया कि जैसे ये जो ये है, ठीक है, तो यहां पर क्या था, माइस था, क्या था, माइस था, ठीक है, क्या था, माइस, और यहां पर क्या थी, कैंडल लाइट थी, क्या थी, कैंडल लाइट थी, और यहां पर क्या लगा दिया, एक मिंट प्लांट लगा दिया, क्या लगा दिया, मिंट प्लांट लगा दिया, क्या लगा दिया, मिंट प्लांट, क्या लगा दिया, मिंट प्लांट लगा दिया, इस तरीके से क्या लगा दिया, एक मिंट प्लांट लगा दिया। कौन सा प्लांट, मिंट प्लांट, कौन सा प्लांट, मिंट प्लांट हमने यहां पर लगा दिया। तो ये मिंट प्लांट क्या करता है, मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर क्वालिटी that was restored by mice and candle, mice and candle। क्या होगा, जो माइस एंड कैंडल ने, इस माइस और इस कैंडल ने जो एनवायरनमेंट और जो हमारी एयर क्वालिटी थी, जिसको क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था, और जिसके कारण ये माइस क्या हो चुका था, मर चुका था, क्या हो चुका था, मर गया। तो अब उसी एयर क्वालिटी को
उसी एयर क्वालिटी को वापस से रीस्टोर किया है किसने? मिंट प्लांट। किसने किया? मिंट प्लांट। और मिंट प्लांट ने जब से क्या किया, इसको रीस्टोर किया है, तो माइस क्या रहा? माइस क्या रहा? लाइव रहा। माइस क्या रहा? जिंदा रहा। माइस क्या रहा? जिंदा रहा। माइस क्या रहा? जिंदा रहा। तो ये था एक्सपेरिमेंट, बेलजार एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बेलजार एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? बेलजार एक्सपेरिमेंट। और बेलजार एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? ये जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने कौन सा दिया था? बेलजार एक्सपेरिमेंट दिया था। ये बेलजार एक्सपेरिमेंट किसने दिया? जोसेफ प्रिस्टले। देखो एक नया एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? एक नया एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। कौन सा? जेन इंजन हाउस, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। तो जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, तो इसने जेन इंजन हाउस जो था, ठीक है, इसने क्या किया? रिपीट दी एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। क्या किया इसने? जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट? जोसेफ प्रिस्टले का कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कौन सा था? बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट। रिपीट दी एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। बेलजार एक्सपेरिमेंट को क्या किया? इसने रिपीट किया। वंस इन ए डे एंड नाइट। कब कब किया? एक तो दिन के टाइम पे किया। कब किया? एक तो दिन के टाइम पे किया। दिन के टाइम पे किया। कब किया? दिन के टाइम पे किया। ठीक है। ड्यूरिंग दी, तो इसने क्या देखा? ड्यूरिंग द डे मिंट प्लांट restore the air quality। किस टाइम पर? ओनली दिन के समय पे। किस टाइम पर? दिन के समय पे। दिन के समय पे क्या करती है? ड्यूरिंग द डे मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर क्वालिटी। तो ये ओनली दिन के समय पर क्या करता है? मिंट क्या करता है? एयर क्वालिटी को क्या करता है? रिस्टोर करता है। क्या करता है? रिस्टोर करता है। मतलब ये क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा और क्या हो जाएगी? एयर क्वालिटी रिस्टोर हो जाएगी। एयर क्वालिटी क्या हो जाएगी? रिस्टोर हो जाएगी। और रात के टाइम पे क्या होगा? ये जो मिंट प्लांट है वो एयर क्वालिटी को रिस्टोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, लेकिन सनलाइट वहां पर प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है? सनलाइट नहीं है। और सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, स्टार्च नहीं बनेगा और नहीं क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा।
और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो एयर क्वालिटी रिस्टोर नहीं होगी। कब? नाइट के टाइम पर। कब? नाइट के टाइम पर। इन aquatic plant, in aquatic plant at high light intensity at high light intensity illuminate ऑक्सीजन बबल क्या बनाती है? ऑक्सीजन बबल बनाती है, या फॉर्म बबल which has oxygen, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? which has oxygen। जो हमारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जलीय पादप, तो उन जलीय पादपों के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हाई लाइट इंटेंसिटी उनके ऊपर गिरती है, क्या करती है? हाई लाइट इंटेंसिटी उनके ऊपर गिरती है, तो वो क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? बबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बबल बनाते हैं, एयर बबल बनाते हैं। किसके अंदर? पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर एक एयर बबल बनाते हैं। उस बबल के अंदर क्या रहती है? ऑक्सीजन रहती है। 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 तो हम क्या क्या कह सकते हैं? रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ पर? रिजल्ट और इन्फेरेंस क्या निकलता है? क्या निकलेगा कि इन्फेरेंस क्या निकलेगा कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट किसकी है? हमारी लाइट की। किसकी? लाइट की रिक्वायरमेंट है। कितना है उनमें? देखो अब आगे देखते हैं कितना है उनमें। देखो वन सैक एक्सपेरिमेंट। कौन सा? वन सैक एक्सपेरिमेंट। वन सैक एक्सपेरिमेंट। वन सैक एक्सपेरिमेंट। तो वन सैक discovered हाइड्रोपोनिक्स। ये हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है कि ऐसे प्लांट जिन्हें बिना मिट्टी के किसमें लगाया जाता है? ओनली वाटर की प्रेजेंस में लगाया जाता है। किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। जैसे क्या है? इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है? प्लांट को लगाया जा रहा है, प्लांट को ग्रो किया जा रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स प्लांट। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके की ये जो प्रोसेस थी, किसने डिस्कवर की थी? वॉन सैक ने। किसने डिस्कवर की थी? वॉन सैक ने इसको डिस्कवर किया। किसने? वॉन सैक ने डिस्कवर किया। इसने बताया, वॉन सैक ने बताया कि प्लांट ग्रो कर रहा है। प्लांट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। और ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ग्रो कर रहा है तो क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। और क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च।
और किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। मतलब क्या हो रही है, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अकर, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस अकर, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस अकर, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन प्लांट, किसके अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन प्लांट, किसके अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। मीन्स some green chemicals are present, green chemicals are present in plant, इस प्लांट के अंदर कुछ क्या है, ग्रीन केमिकल क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, ग्रीन केमिकल प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर क्या है, ग्रीन केमिकल प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर क्या है, कोई ग्रीन केमिकल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। That green chemical is chlorophyll और क्लोरोप्लास्ट। क्या था, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट जो है वही क्या है, ग्रीन केमिकल है, वही क्या है, ग्रीन केमिकल। मीन्स रेफरेंस क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, ग्रीन पार्ट required for photosynthesis, required for photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसके लिए कैसे पार्ट की आवश्यकता है, ग्रीन पार्ट की। सिंपल सा फंडा है कि जो वॉन सेक था इसने हाइड्रोपोनिक्स की डिस्कवरी की थी और इसने क्या बताया कि जो प्लांट होते हैं, क्या प्लांट होते हैं, अब प्लांट होते हैं क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज बना पहले तो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसको, फूड को, ग्लूकोज को। कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, कैसे प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। अब ग्रीन प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में क्या बना दिया, फूड बना दिया, ठीक है, क्या स्टार्च की फॉर्म में क्या बना दिया, फूड बना दिया, किसने, ग्रीन प्लांट्स ने। मतलब ग्रीन प्लांट्स हैव सम केमिकल्स, ग्रीन प्लांट जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रखता है जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो वो केमिकल्स, ग्रीन केमिकल्स कौन से हैं, तो वो ग्रीन केमिकल्स कौन से हैं, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट ही क्या हैं, वो केमिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनकी सहायता से क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने दिया था, वॉन सैक द्वारा, किसके द्वारा, वॉन सैक के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट दिया गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, किसका, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन
ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट है। टी डब्ल्यू एंगलमैन क्या है? एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? उन्होंने देखा, इन्होंने क्या लिया कि एक प्रिज्म लिया। इन्होंने क्या लिया? एक प्रिज्म लिया। 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 क्या लिया? प्रिज्म लिया। और इस प्रिज्म से क्या गुजारी? एक लाइट पास की है। क्या पास की है? प्रिज्म से क्या किया है? एक लाइट पास की है। क्या पास की है? एक लाइट पास की है। एक क्या पास किया? लाइट पास की है। और लाइट किसमें? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर क्या हो गई है? डिफ्रेंशिएट हो गई है। क्या हो गई है? लाइट क्या हो गई है? डिफ्रेंशिएट हो गई है। लाइट आई और लाइट क्या हो गई? डिफ्रेंशिएट हो गई। किससे? प्रिज्म से। ठीक है। टी डब्ल्यू एंगलमैन passes light from across the prism. Across the prism. And across the prism. And light across the prism. Light किससे पास की है? टी डब्ल्यू एंगलमैन passes light across the prism. एक लाइट है, कहां पर आई? इस प्रिज्म पर आई है। और इसने क्या कर दिया है? इसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर क्या कर दिया इसने? लाइट को, ठीक है, across the prism in स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट किसके अंदर? टी डब्ल्यू एंगलमैन passes light across the prism in spectral component। किसके रूप में बाहर निकली है? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के रूप में बाहर निकली है। किसके रूप में? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के रूप में बाहर निकली है। स्पेक्ट्रल component are different wavelength। कैसे हैं? डिफरेंट वेवलेंथ के हैं। डिफरेंट वेवलेंथ के हैं। किसके हैं? डिफरेंट वेवलेंथ के हैं। और डिफरेंट वेवलेंथ of light of spectral component so different level of photosynthesis, different level of photosynthesis, different level of photosynthesis। कैसे? इन्होंने क्या लिया था? टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या लिया था? एक एल्गी ली थी। क्या ली थी? एक एल्गी ली है। क्या लिया इन्होंने? एक एल्गी ली। क्या ली? एक एल्गी। उस एल्गी का नाम क्या था? क्लेडोफोरा। एल्गी कौन सी ली इन्होंने? क्लेडोफोरा। क्या ली थी? क्लेडोफोरा नाम की एक एल्गी ली थी। अब इस एल्गी को इन्होंने कहां रखा? इस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के यहां पर इसने रखा। क्या रखा? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के यहां रखा। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के यहां रखा। और इसने क्या देखा? ये क्या है? हमारी एक एल्गी है। ठीक है, हम इस तरीके से इस एल्गी को बना देते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट कौन से होते हैं? विबग्योर। VIBGYOR। VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो इसने क्या देखा कि जो हमारा ब्लू रीजन था, ठीक है, इस क्लेडोफोरा के यहां पर जो एरोबिक बैक्टीरिया थे,
कौन से एरोबिक बैक्टीरिया किस जगह पर, इस कंडीशन पर, इस जगह पर क्या थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे। और दूसरे सबसे ज्यादा कहाँ थे, इस मात्रा में थे। सबसे ज्यादा कहाँ पर थे, इस ब्लू वाले एरिया में, इस ब्लू वाले एरिया में। ठीक है, किस पर, इस ब्लू वाले एरिया पर और इस रेड वाले एरिया पर। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया मोर फाउंड ऑन ब्लू एंड रेड लाइट वेवलेंथ। कहाँ मिले, जहां पर ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ क्या रही थी, गिर रही थी, उस जगह पर हमको क्या मिले थे, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मिले हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मिले हैं। जैसे ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। और ये एरोबिक बैक्टीरिया है तो क्या लेंगे, क्या इंटेक करेंगे, इंटेक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से। कहां मिलती है, फोटोसिंथेसिस से। जो ऑक्सीजन है हमको कहां से मिलती है, ऑक्सीजन कहां से मिलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कहां ग्रो कर रहे हैं, एक तो ब्लू कलर की वेवलेंथ पर और एक रेड कलर की वेवलेंथ पर। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट की किस वेवलेंथ पर, एक तो ब्लू कलर और दूसरी रेड कलर के कंपोनेंट पर। ये क्या मिल रहे हैं हमको, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्लू एंड रेड कलर wavelength so more photosynthesis या फिर कह सकते हैं कि more photosynthesis occur on blue and red color wavelength किस पर, ब्लू कलर और रेड कलर की वेवलेंथ पर या स्पेक्ट्रल कंपोनेंट की किस पर। जैसे हमारे ठीक है, लाइट है, लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ में। ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ वाले स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और किसके ऊपर गिरती है, इस क्लेडोफोरा एल्गी के ऊपर गिरती है। और हम देखते हैं कि जो गिर रही है डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ किस पे गिर रही है, क्लेडोफोरा पर गिर रही है। और जिस जगह पर हमारी ब्लू लाइट और रेड लाइट गिर रही होती है वहां पर हमारा क्या मिलता है, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में मिलता है। एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में मिलता है मतलब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन इंटेक करता है, मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन वहां पर ज्यादा हो रहा है। और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जिस जगह पे ज्यादा हो रहा है मतलब वहां पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की मात्रा या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो रही है, ज्यादा शो हो रही है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कहां पर ज्यादा होती है, रेड कलर और ब्लू कलर की इंटेंसिटी पर, रेड कलर और ब्लू लाइट वेवलेंथ पर ही क्या करेगा, मोर फोटोसिंथेसिस होगी। इसे बताने के लिए TW एंगल ने इसके लिए सबसे पहले क्या दिया था, एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। देखो TW एंगल में TW एंगल में प्रोड्यूस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम between
between oxygen and wavelength देखो जैसे, ठीक है, ये क्या है, अभी रुको, ठीक है, ये एक्सिस है, ये देखो, ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। तो डिफरेंट वेवलेंथ पर, तो यहां पर कौन कौन सी है, देखो, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, यही वेवलेंथ होती है टोटल। कितने, जो व्हाइट कलर की लाइट है, कैसी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है, कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगी, कितनी वेवलेंथ में स्प्लिट होगी, 7 में होगी, वेव गया, ठीक है। तो वेवलेंथ है, ये डिफरेंट वेवलेंथ है। तो इसमें बताया था कि एक्शन स्पेक्ट्रम, तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पर ये जाएगा ग्राफ, और इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, और फिर इस तरीके से जाकर के, और क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, ग्राफ शो करेगा। किस तरीके से, इस तरीके से आएगा, ये होगा, और फिर वापस जाएगा, और इस तरीके से शो होगा, क्या, ग्राफ। तो यहां पर क्या बताया, ऑक्सीजन कहां ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन कहां हो रहा है, ब्लू पर, और कहां हो रहा है, इस आर पोजीशन पर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जो है हाई कहां है, एक तो ब्लू लाइट इंटेंसिटी पर, और एक रेड कलर की वेवलेंथ पर। कौन सी, ब्लू एंड रेड कलर की वेवलेंथ के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस मोर अकर ऑन ब्लू एंड रेड कलर वेवलेंथ रेड कलर वेवलेंथ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, TW एंगलमेंट का, ठीक है। और TW एंगलमेंट का एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दिस एक्शन स्पेक्ट्रम दिस TW एक्शन spectrum similar to action spectrum of action spectrum of absorption of chlorophyll A and chlorophyll B। जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रम है, वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, TW एंगलमैन के इस स्पेक्ट्रम से। किससे, इस स्पेक्ट्रम से। कौन सा स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम से, ठीक है। कौन सा स्पेक्ट्रम, TW एंगलमैन का जो स्पेक्ट्रम है, कौन सा, वेवलेंथ वाला, ये किससे सिमिलर है, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। इतना आया समझे। देखो एक नया एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे वॉन नील। कौन थे ये, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने स्टडी की थी किस पर स्टडी की थी इन्होंने स्टडी की थी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पर।
किस पर? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और किस पे की थी? और किस पे की थी? फोटोसिंथेसिस। किस पर? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे क्या की थी इन्होंने? रिसर्च की थी, एनालिसिस किया था। क्या किया था? एनालिसिस किया था। तो उन्होंने क्या देखा? देखो, जैसे H, देखो H2O प्लस X, तो उन्होंने क्या देखा था कि देखो XH प्लस O2 क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है, ये ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुई है वो किससे हुई है? ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो किससे इवॉल्व हुई है? इस H2O से। किससे हुई है? इस H2O से हुई है। इस H2O से क्या हुई है? ये ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है। ठीक है, कौन से? ये ऑक्सीजन। जैसे यहां देख लो XH प्लस O2, ठीक है, देखो H2O प्लस X, ये इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट। ये क्या हुआ कि ये हमको जो ऑक्सीजन मिल रही है, किससे मिल रही है? इससे मिल रही है, इस H2O से मिल रही है। और ये H2, द डोनर ऑफ ऑक्सीजन, डोनर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी replaced by another donor। ठीक है, किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है? कोई भी अनदर डोनर के द्वारा। जैसे H2 है तो ये H2S प्लस X, तो क्या हो जाएगा? XH प्लस H2। तो यहाँ किस में मिलेगी? ये कौन सा डोनर चेंज हुआ है? H2, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो डोनर चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन रहा वही। और क्या देखा था इसने? देखो CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6H2O, क्या ये? तो 6 ऑक्सीजन, क्या ये सही है? नहीं, ये जो है क्या है? रॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा? 6CO2 प्लस 12H2O 12H2O मिलके क्या करेंगे? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये वाली जो है ये फोटोसिंथेसिस की सही क्या है? ये क्या है? सही इक्वेशन है। सही इक्वेशन कौन सी है? ये वर्ड किसकी? फोटोसिंथेसिस की। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। इतना है समझ में? वॉन नील के बारे में हमने देख लिया। तो ये थे हमारे फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने देखा। यदि
आपको इसी तरीके से आगे अन्य लेक्चर देखने हो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।